करती है, जैसे कि सोडा वाटर की शीशी की गोली होती है। आप लोगों ने कभी सोडा वाटर की शीशी देखी है ना? हैं? बीच में एक गोली रहती है, अंदर माल भरा रहता है, बीच में एक गोली है। वो गोली क्या करती है? भीतर की गैस को बाहर नहीं आने देती और बाहर की हवा को भीतर नहीं जाने देती। हमारा अहम भाव भी ठीक इसी तरह उस सोडा वाटर की शीशी की गोली की तरह काम करता है, जो न तो दूसरों के सद्गुणों को भीतर आने देता है और न ही भीतर के दुर्गुणों को बाहर निकलने देता है। जो भीतर कचरा भरा पड़ा है उसको निकलने नहीं देता, अहम भाव आ जाता है आड़े। किसी भी इंसान को, क्या आपने कभी ये सुना है कहते हुए कि साहब मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं कोई काम का आदमी नहीं हूँ? हर आदमी, किसी को कहो, हर कोई कहता है कि साहब, जैसे लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि साहब हम में क्या कमी है आप ज़रा बताओ, तो मैं कहता हूँ भैया ये काम मुझे तो मत सौंपो कम से कम। तो बोले साहब आप गुरु हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मैंने कहा दुनिया में आज तक कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी हाजमा शक्ति इतनी तेज हो जो अपने दुर्गुणों को सहन कर पाए। हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। हर आदमी को यही चाहिए कि साहब, पत्नी अगर खाना बनाती है तो भी ये अपेक्षा रखती है कि मेरा पति कहे अरे वाह भाई वाह 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 क्या आज तूने खाना बनाया है। बेटा अगर बाजार से बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए तो ओढ़बा सुनना पसंद नहीं करता कि तू बिस्कुट का पैकेट पुराना लेगा, वो ये सुनना चाहता है कि अरे वाह भाई वाह, भले ही सड़ियल लेके आया हो माल, फिर भी ये सुनना चाहता है कि नहीं नहीं तू बिस्कुट बहुत अच्छे लेकर आया है। हर आदमी प्रशंसा सुनना चाहता है। याद रखो, प्रशंसा एक ऐसा मीठा जहर है जिससे हमेशा हमारा नुकसान होता है। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, वरन अपने कर्म को, अपने कार्य को हमेशा बेहतर बनाने की अपेक्षा रखो। एक सच्चा पिता, एक सच्ची माता, एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य की मुंह पर तारीफ नहीं करेगा। एक सच्ची माता, एक सच्चा पिता, एक सच्चा गुरु हमेशा मुंह पर अपने बच्चे की कमियां बताएगा, क्योंकि वो चाहते हैं वो अपनी कमियों को सुधारे। तारीफ वो चाहते हैं उन्हें ना करनी पड़े, तारीफ दुनिया करे तो सच्ची तारीफ है। तुम मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो अपने बच्चे के लिए, कहते हो अरे साहब मेरा बच्चा क्या है, बिल्कुल सिकंदर है। अरे भाई तेरे कहने से क्या होगा सिकंदर? दुनिया कहे तो सिकंदर है। तो एक सच्चे पिता का, एक सच्ची माता का, एक सच्चे गुरु का यह दायित्व होता है कि वो हमेशा अपने शिष्य का जरूर प्रेम दे उन्हें, लेकिन अपने शिष्य की हमेशा कमियों को निकालता रहे, ताकि खोट खोट निकल जाए। सोना शुद्ध है इसे तू क्या कहता है, दुनिया कहेगी कि सोना शुद्ध है। गुरु का काम तारीफ करना नहीं है, गुरु का काम ठोक पीट करके माटी को घड़ा बना देना है। जो शिष्य घड़ा बनाने के लिए तैयार है उसी व्यक्ति का गुरु की शरण में जाने का अर्थ है। और जो चाहता है गुरु जी मेरी तारीफ करते रहें, उस शिष्य का गुरु के पास जाने का औचित्य नहीं है। उसे फिर किसी पड़ोस में जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारी तारीफ करके अपने स्वार्थों को पूरा कर सके। एक बहुत अच्छा कबीर का दोहा है, याद रखना चाहिए। कबीर के दोहे बड़े रामबाण का काम करते हैं। ऐसे दोहे बनाने वाला दुनिया में विरला ही कोई और इंसान पैदा हुआ होगा। 2 लाइनों में पूरी कटार चला दे, 2 लाइनों में पूरी बात बना दे। तो कबीर का दोहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए नेक न हंसिए कोय। कबीरा गर्व न कीजिए नेक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुंद में ना जाने क्या होए। कबीरा गर्व न कीजिए नेक न हंसिए कोय, व्यर्थ का अभिमान अपने भीतर मत पालिए और किसी पर हंसी मत कीजिए, उसका उपहास मत उड़ाइए। अजहू नाव समुंद में, अभी तुम भी समुद्र में ही हो, तुम कोई लाड़ साहब नहीं हो गए हो, तुम अभी कोई खुदा के पैगंबर नहीं हो गए हो, तुम कोई भगवान नहीं हो गया, अभी तुम भी भाई हमारे जैसे ही हो। तो अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, न कब किसकी नाव डूब जाए इस दुनिया में पता नहीं चलता।
अरे भाई, व्यर्थ का अभिमान छोड़ो। इस दुनिया में कब किस गधे को भी बाप बनाना पड़ जाए कोई पता नहीं चलता, कब किससे कौन सा काम निकालना पड़ जाए कोई इसकी खबर नहीं है। ना जाने क्या हुए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। व्यर्थ है देखो भाई अभिमान। कोई सोचता है साहब मैं कितना सुंदर हूँ, वाह भाई वाह। कोई कहता है मैं कितना ज्ञानी हूँ, कोई कहता है मैं ऊंचे कुल का हूँ। ये मैं जो है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। मैं क्यों जी, मैं कौन करता है बकरी। ये जो मैं जो ज़्यादा मैं करते थे, इसका मतलब पूर्व जन्म में क्या था अपन खुद ही सोच लें। जो ज़्यादा मैंने कहा मैं कह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं मुझे थोड़ा खतरा लगता है उस आदमी के लिए। दरअसल मैं और एक साथ 2 बार 3 4 5 बार अगर मैं जुड़ जाए तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है कि ये आदमी कहीं पूर्व जन्म में बकरा बकरी की जून से तो नहीं आया है। विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता जीवन का वह रक्षा कवच है कि जिसके द्वारा वह अपने जीवन में 100 संकटों का सामना करने में सफल हो जाता है। यही वजह है जैनों ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है और वो है नवकार मंत्र, नमो अरिहंताणम। मंत्र की शुरुआत कहाँ से करते हैं ये लोग? नमो से। आपने कभी गौर किया नमो शब्द का क्या मतलब होता है? क्या होता है? नमस्कार, नमन। जे नमे ते सहु ने गमे। जो नमता है वो सभी को प्रिय लगता है। जो नमता है वो सभी को प्रिय लगता है। इसीलिए तो अपन लोग कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े बहुत होते हैं, बाढ़े भी बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ भी बहुत बड़े होते हैं। भाई ज्यों ज्यों आदमी में गुणों की परिपक्वता आती है, विनम्रता आती है, अहम भाव टूटता है, ज्ञान की दशा परिपक्व होती है, तो ज्यों ज्यों उसमें परिपक्वता आती है त्यों त्यों इंसान और ज़्यादा झुकता है। और जो झुकता नहीं है, अपने आप को अकड़ कर रखता है, वो आदमी अमचूर की तरह हुआ करता है। खजूर अमचूर की तरह हुआ करता है हुजूर। अधिक दानों वाला पौधा झुकता है और जो नहीं झुकता वो भूसा कहलाया करता है। भूसा हमेशा खड़ा रहता है और अधिक दानों वाला पौधा हमेशा झुका करता है। जो आदमी विनम्र है, इसका मतलब समझो उस आदमी ने जीवन के कुछ पाठ पढ़े हैं। और जो झुकना नहीं जानता, एक बहुत अच्छी घटना सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय यह घटना हुई, उस घटना ने मुझे खूब आनंद दिया, जीवन का एक पाठ दिया। और ये घटना है दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय की। किसी खास काम से हमने उन्हें संदेशा पहुंचाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कुलपति महोदय ने कहलाया कि गुरुजन मेरे यहाँ आए, इसकी बजाय मैं खुद ही उनकी सेवा में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हम कभी उनसे मिले हुए नहीं थे, इसलिए चेहरा भी नहीं जानते थे। उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा। जैसा कि होता है कि संतों के यहाँ पर, गुरुजनों के यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ज्ञान चर्चाएं करने के लिए आते हैं। हमारे पास भी कुछ लोग बैठे हुए थे, ज्ञान चर्चा कर रहे थे। इतने में ही एक महानुभाव आए, बुजुर्ग जैसे लग रहे थे, थोड़ी उन्हें चलने में असुविधा थी। तो वो जिस सभागार में हम लोग बैठे हुए थे, उसके एक कोने में रखी हुई कुर्सी उठाने के लिए आगे बढ़े
तो मुझे लगा कि एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी उठाकर लाए, ये ठीक नहीं है। तो मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ था, मैंने झट से संकेत दिया कि बेटा आप कुर्सी उठाकर ले आओ। वो बच्चा दौड़ा गया, कुर्सी उठाकर ले आया। जब वो सज्जन कुर्सी के पास आए तो यूं कहने लगे, प्रभु मैं नीचे बैठने में असमर्थ हूं, इसलिए अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं कुर्सी पर बैठने की आज्ञा चाहता हूं। बुजुर्ग आदमी के द्वारा ऐसे शब्द कहना, मैंने कहा प्रभु आप ये क्या बात अर्ज कर रहे हैं? कोई भी आदमी ऊपर तभी बैठता है जब उसके पाँव में असुविधा होती है, वरना कौन आदमी गुरुजनों के सामने या संतों के सामने ऊपर बैठना पसंद करता होगा? आप तो कृपा करें और आराम से विराजिए। बैठे रहे, वो बैठ गए, हम लोग अपने वापस ज्ञान चर्चा में लग गए। करीब आधे पौन घंटे बीत गए, सब लोग चले गए। तो फिर पौन घंटा बीत गया तो मैंने अचानक वो आए हुए उस बुजुर्ग महानुभाव से कहा, फरमाइए दादाजी आपकी क्या सेवा करूं? तो मेरा इतना कहना था कि उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ही तो याद किया था। मैंने कहा कि हमने याद किया था। बोले आपने मेरे घर दोपहर में संदेशा पहुंचाया था और मैंने 4 बजे आने का टाइम दिया था और मैं समझा, मैंने कहा क्या आप कुलपति महोदय हैं? बोले जी हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सीखा और जाना, हालांकि हमारे अपने जीवन में शुरू से ही विनय और विनम्रता का गुण वंशानुगत रूप में भी था, जीवन के पाठों से भी ये समझ पाई हुई थी। लेकिन उस दिन जब हमने कुलपति महोदय के द्वारा ये शब्द सुने कि मैं कुलपति, तो पहली दफ़ा लगा इसे कहते हैं असली ज्ञान, इसे कहते हैं असली विनम्रता, कि जिस व्यक्ति में इतना धैर्य है कि पौन घंटे तक वो व्यक्ति बैठा रहा, अपनी कुर्सी खुद उठाने के लिए जा रहा है और पौन घंटे तक बैठा रहा धीरज के साथ, ये कहने की बजाय कि साहब आपने मुझे याद किया, बताइए क्या काम है। धैर्य है, आराम से सब लोग अपने ज्ञान चर्चा करके चले जाएं। और जब चर्चा के दौरान मैंने उनसे कोई एक छोटा सा सवाल कर लिया था, तो उन्होंने मुझे उस सवाल के जवाब में इतनी सरलता के साथ जो शब्द कहे, उन्होंने कहा कि साहब मैं नहीं जानता कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, आप मेरे अज्ञान को क्षमा करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी इतने महान